जय जिनेन्द्र। नियम सार में आचार्य भगवान कुंद स्वामी गाथा 99 में कहते हैं, ममत्तिं परिवज्जामि निम्ममत्तिमुवदिट्ठदो आलम्बनं च मे यादा अवशेषं च वोसरे। इसी गाथा को समझाते हुए नियम देशना में आचार्य विशुद्ध सागर जी कहते हैं, भव्य बंधुओं, आचार्य भगवान कुंद स्वामी ने पूर्व गाथा में यह संकेत दिया है कि जीव योग और कषायों के माध्यम से प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग बंध को कर रहा है। अध्यवसन भाव इस जीव के संसार के मुख्य बिंदु हैं। चाहे मिथ्यात्व हो, चाहे अविरति हो, चाहे प्रमाद हो, चाहे कषाय हो, यह सभी अध्यवसान भाव हैं। जैसे जैसे कषाय अंशों की वृद्धि होगी, वैसे वैसे कर्म अंशों की भी वृद्धि होगी। एक क्षण के परिणाम तूने अध्यवसाय रूप किए और द्वितीय क्षण में तुम विशुद्ध हो गए, तो तृतीय भाग में सम्यक्त्व को प्राप्त कर गए। चरणानुयोग, कर्णानुयोग कहेगा कि तू सम्यक दृष्टि है, लेकिन मिथ्यात्व की अवस्था में जो तुम बंध कर चुके हो, उसको तो आपको भोगना ही पड़ेगा। या फिर उतनी तीव्र तपस्या करो जितने अंशों में तूने बंध किया है, तो संक्रमण भी हो सकता है, अपकर्षण भी हो सकता है, लेकिन मूल प्रकृति का कभी भी संक्रमण नहीं होगा। उत्तर प्रकृतियों का संक्रमण हो जाता है। साता को असाता हो जाता है, असाता का साता हो जाता है, लेकिन ज्ञानावर्णी का दर्शनावर्णी कर्म रूप संक्रमण नहीं होगा। अपकर्षण हो सकता है। तिर्यंच आयु का बंध किया है तो तिर्यंच ही बनना पड़ेगा। मनुष्य आयु का बंध किया है तो मनुष्य ही बनना पड़ेगा, इत्यादि। आयु बंध नहीं बदल सकता क्योंकि मूल प्रकृति है। इतना हो सकता है कि आपने 3 पल्ले की तिर्यंच की आयु का बंध किया हो तो 1 पल्ले कर सकते हैं। ऐसे ही जिसने मनुष्य, नारकी आदि पर्याय का बंध किया है, उसको जघन्य आयु की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन कोई यह सोचे कि नरक आयु का बंध है, मनुष्य बन जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता भैया। जो बंध कर लिया सो कर लिया। वर्तमान पर्याय में आपका वेदन भी हो जाएगा कि आप कहां जाने वाले हो। भोज्ञानी योगिंदु देव ने परमात्म प्रकाश में लिखा है कि आयु बंध के अंतिम समय में जो प्रकृति होगी, समझ लेना कि मेरी दशा क्या होगी। यथा मति तथा गति, यथा गति तथा मति। जैसी गति का बंध होगा वैसी मति हो जाएगी, जैसी मति होगी आयु बंध काल में वैसी ही गति होगी। यह अकाट्य सिद्धांत है, कोई टाल नहीं सकता। स्थूल रूप से अंतिम समय की मति से मेरी मति का ज्ञान हो जाता है, इसलिए परिणाम कब कब संभालें। भोज्ञानी वाहन चलाते समय कब कब संभालना पड़ता है। जब एक सामान्य मार्ग की यात्रा करने में प्रतिक्षण सहज रहना पड़ता है, तो तुझे तो लंबी यात्रा करना है। तू परिणामों के वाहन पर चल रहा है। यात्रा आपकी सहज नहीं है, बहुत आगे की है। इसलिए बंद स्थानों को समझो तो आपको निर्जरा के स्थान भी समझ में आ जाएंगे। बंद स्थान के विपरीत निर्जरा स्थान है। मिथ्यात्व की जगह सम्यक तो कर दो, अव्रति की जगह व्रति कर दो, प्रमादी के स्थान पर अप्रमादी कर दो, कषाय की जगह कषाय कर दो, और योग की चंचलता के स्थान पर योग की निर्मलता कर दो। यह निर्जरा स्थान हो गया। पूरी सत्ता बदल गई। जिस प्रदेश पर बंध किया था, उसी क्षेत्र में खड़े खड़े सम्यक्त्व प्राप्त कर लिया। वही जीव, वही वस्तु, वही व्यक्ति जब गले में सांप डाला तो नरक का बंध किया, और तब पत्नी ने सर्प को निकाल दिया
तो पश्चाताप में ऐसा डूबा कि यशोधर मुनिराज के चरणों में श्रेणिक ने सम्यक्त्व प्राप्त कर लिया। द्रव्य तो वही था। जब 7वें नरक की आयु का बंध किया था तो उसके निमित्त भी यशोधर महाराज थे, पर उपादान 13 बदला। भोज्ञानी इसी प्रकार शत्रु रूप देख रहे थे। तलवारें खींच रही थी। मुनिराज को मारने और पश्चाताप हुआ तो तलवार खींच गई स्वयं को मारने को, कि इसका प्रायश्चित यही हो सकता है। देखो भावों की महिमा। एक क्षण पहले यति को मारने के भाव थे और दूसरे क्षण में स्वयं को मारने के विचार आ गए कि मैंने यह गलत किया। बस इतनी ही संक्लेशता और विशुद्धि होनी चाहिए। जितने संक्लेश परिणामों से बंधन किया है, उतने ही संक्लेश परिणामों से विशुद्धि चाहिए। जरा भी कम होगी तो काम नहीं चलेगा। इसलिए आचार्य महाराज ने स्पष्ट कर दिया कि निश्चय नय की दृष्टि से यह भाव भी मेरा स्वभाव नहीं है, परंतु व्यवहार दृष्टि से बंध हो रहा है। बंधे बैठे हैं यह भी सत्य है। व्यवहार दृष्टि को समझोगे तो निश्चय को प्राप्त करोगे। भोज्ञानी, बिना अस्थि के नास्ति नहीं होता है। अस्थि धर्म जहां होता है वो नास्ति का ज्ञान कराता है। जहां नास्ति धर्म होता है वह आस्ति का ज्ञान कराता है। जहां बंध का कथन होता है वहां मोक्ष का कथन समझ लेना। जहां मोक्ष का कथन हो वहां बंध का कथन भी नियम से समझ लेना। व्यवहार की भाषा में कहा जाता है कि आटा पिसाने जा रहे हैं, जबकि गेहूं पिसाने जाते हो। लेकिन व्यवहार में ऐसा कहा जाता है, जैसे पीसे को नहीं पीसा जाता, इसी प्रकार निर्बंध का मोक्ष नहीं होता है। आप द्रव्य दृष्टि से निर्बंध हो, पर द्रव्य से निर्बंध नहीं हो। यदि द्रव्य से भी निर्बंध हो तो निर्बंध और शुद्धोपयोग की बात करने की क्या आवश्यकता। यदि समूहशरण देखने से केवल ज्ञान हो गया तो फिर दीक्षा लेने की क्या आवश्यकता रह जाती है। भोज्ञानी, बंध के अभाव का नाम निर्बंध है। अध्यात्म की भाषा को जिस दिन समझ लोगे, कर्णानुयोग तुम्हें परम प्रिय हो जाएगा। मैं प्रकृति बंध स्वरूप नहीं हूं, स्थिति बंध स्वरूप नहीं हूं, अनुभाग बंध स्वरूप नहीं हूं, प्रदेश बंध स्वरूप नहीं हूं। प्राग भाव कह रहा है कि वर्तमान पर्याय में पूर्व पर्याय का अभाव समझना। यदि आप सिद्ध मानते हो और प्राग भाव नहीं मान रहे हो, इस वर्तमान पर्याय में सिद्ध पर्याय का अभाव नहीं है, तो भोज्ञानी प्रंधव साभाव नहीं आएगा। प्रंधव साभाव कह रहा है कि वर्तमान पर्याय का जब अभाव होगा तभी भविष्य की पर्याय आएगी। जब संसार पर्याय का अभाव होगा तब सिद्ध पर्याय का उत्पाद होगा। इसे प्रागभाव कहते हैं। मेरी वर्तमान पर्याय में सिद्ध पर्याय का अभाव है। जब इस पर्याय का अभाव होगा तब हमारी अगली पर्याय का उत्पाद होगा। यह पर्याय जड़ रूप है और मेरा आत्मा ज्ञान दर्शन स्वरूप है। अत्यंताभाव लेकिन अनोन्याभाव भी है। कैसे? मेरे द्रव्य में व गुणों में अन्योन्याभाव ही चल रहा है, क्योंकि जो गुण मेरा अभी है अशुद्ध ज्ञान दर्शन है। भोज्ञानी, जब मैं सिद्ध बन जाऊंगा तो शुद्ध ज्ञान दर्शन होगा। इसलिए एक में दूसरे का अभाव है, पर अत्यंताभाव नहीं है। जीव पुद्गल में अत्यंताभाव होता है, परंतु पुद्गल की पर्याय में अन्योन्याभाव होता है। और जीव की अवस्था में गुण गुणी में अन्योन्याभाव होता है। अत्यंताभाव दो पर द्रव्यों में ही होगा। वही तो दृष्टि आता है अपने को, जिसमें तुम रचे पचे हो,
खा पी रहे हो, मस्त हो और सिद्ध भगवान बन रहे हो। भोगज्ञानी, पहले यह तो देख कि जिन संबंधों में तुम रो रहे हो, हंस रहे हो, वो तो अत्यंताभाव है। इसलिए आचार्य कुंद स्वामी कह रहे हैं, भो मुनि, यह बंध स्थान तेरे से अत्यंताभाव है, क्योंकि बंध कर्म का है, वो जड़ है और तू चेतन है। इसलिए बंध को अपना स्वभाव मत मान लेना। अब देखना, तेरा शरीर का व तेरा अत्यंताभाव है और तू परिवार को अपना मान बैठा है। यदि नहीं मानते हो तो जिस दिन किसी की पर्याय का विनाश होगा और शरीर का संस्कार करने आप जाते हो, उस दिन देख लिया करो कि यह राख किसकी हुई है। जो अत्यंत भिन्न था वो भिन्न ही रह गया, जो अत्यंत अभिन्न था वो साथ में चला गया। ज्ञान दर्शन साथ में गया। इसलिए आचार्य महाराज पुनः पुनः समझा रहे हैं कि अत्यंताभाव को अत्यंताभाव रूप स्वीकारो। यह चार अभाव ही समझ में आ गए तो पूरा समय सार समझ में आ गया। अभाव मात्र गहरी श्रद्धा हो जाए। भोज्ञानी, हमारा तुम्हारा क्या संबंध? अत्यंताभाव। देखना, यह अद्भुत बात है कि पुद्गल पुद्गल का तो परस्पर में अन्योन्या भाव हो जाता है, पर्याय पर्याय से, पर जीव जीव का अत्यंताभाव है। पुद्गल यह पेन की पर्याय में झलक रहा है, यह अभी माइक नहीं है, लेकिन इस पेन के परमाणु माइक भी बन सकते हैं, परंतु कोई जीव पर जीव रूप परिणमन नहीं कर सकता। प्रत्येक जीव द्रव्य की स्वतंत्र सत्ता है। प्रत्येक जीव द्रव्य की स्वतंत्र सत्ता है। वो अपने अपने गुणों में ही परिणमन करेगा, पर गुण रूप परिणमन नहीं करेगा। जीव द्रव्यों में अपने गुणी की अपेक्षा से अन्योन्या भाव है, परंतु मैं आपसे नहीं हूं, मेरे में और आप में अत्यंता भाव है। भोज्ञानी, यदि तू एक जीव में दूसरे जीव का अत्यंता भाव नहीं मानेगा तो ईश्वरवादी सामने खड़ा हो जाएगा। ईश्वरवादी कहते हैं कि उसी ईश्वर का अंश हूं। फिर आप भी कहोगे कि हम भी ईश्वर के अंश हैं, जबकि हम स्वतंत्र हैं, ईश्वर के अंश नहीं हैं। हम स्वयं ईश्वर बन सकते हैं, पर हम किसी दूसरे के अंश रूप नहीं रहना चाहते, क्योंकि आत्मा अखंड अविनाशी है, अंश अंशी नहीं है। आत्मा तो निरंशी है। अरे, आत्मा के अंश मत कर देना, आत्मा तो अखंड निरंशी है। आचार्य महाराज ने कलश में भी कहा था, हे मित्र, तू मेरी बात को अच्छी तरह से सुन करके शीघ्र चित चमत्कार मात्र में अपनी मति करो, अपनी बुद्धि लगाओ। अब कह रहे हैं कि वो ममत्व कैसे छूटे? वो छूट जाएगा, आप छोड़ दो। आप बताओ कि घर आपको पकड़े हैं या आप घर को पकड़कर बैठे हो? आचार्य महाराज कह रहे हैं, हे जीव, परद्रव्य तुझे नहीं पकड़े हैं, आप ही परद्रव्य को पकड़कर बैठे हो। आचार्य कुंद स्वामी गाथा संख्या 99 में कह रहे हैं कि मैं ममत्व को छोड़ता हूं, निर्ममत्व को स्वीकार करता हूं। अरे, यह शब्दों की सुलझी बात है, पर भावों की सुलझी बात तो मनीषियों उस योगी के अंदर ही है, जिसके ऊपर पत्थर बरसाए जाए तो बोले कि आशीर्वाद दे रहा है। ऐसा नहीं बोले महाराज कि उन्होंने पत्थर मार दिया। भोज्ञानी, उस बेचारे के पास पत्थर ही तो था, इसलिए उसने वो दे दिया है। लेकिन आपने यदि पत्थर मारा है
तो आप में और उसमें अंतर क्या बचा? डॉक्टर साहब, आपने किसी पशु को मलहम पट्टी लगाई और उसने आपको लात मार दी, तो आप उसको मारते हो क्या? वो पशु था, पर आप तो पशु नहीं थे। बस ज्ञानी, जिसने पत्थर फेंका हो उसके अंदर अल्पज्ञता थी, परंतु हे योगी, तू तो पत्थर नहीं, फूल फेंकना। पंडित दौलत राम जी क्या कह रहे हैं? जिनके मुख चंद्र से अमृत झरे, ऐसे वचन जो अमृत के समान हैं, ऐसे वचन सुनकर बड़ा आनंद आता है। वो ज्ञानी, जब हम संत के पास पहुंचते हैं और संत रूप नहीं झलकता है तो श्रद्धा का पर्दा फट जाता है। ध्यान रखो, वाणी बड़ा प्रभाव छोड़ती है। कुंद स्वामी कह रहे हैं कि तुम वाणी के चक्कर में और उलझते जा रहे हो। यह ध्यान रखना कि निर्ग्रंथ दशा पूर्ण निरपेक्ष ही है। सापेक्षता को लेकर चलोगे तो घटित नहीं होगा। जब शुद्ध दशा के नजदीक होते हैं, 13वें गुण स्थान के अंत समय में जो ध्यान बनता है उसने पुण्य को भी क्षीण कर दिया। अभी तक तो पाप को भगाया था, 13वें गुण स्थान में शुक्ल ध्यान की महिमा से पुण्य को भी एक किनारे कर दिया। फिर एक क्षण में नहीं, आधे क्षण में ही वह योगी कह रहे हैं कि हे जड़ देह, अब तेरा भी काम नहीं है। अहो परमाणुओं, अब तुम अपने आप में मिल जाओ। यह जीव तुम्हारा सहयोगी नहीं बन रहा है, इसलिए बहुत अच्छा होगा कि तुम बिखर जाओ, कपूर की भांति उड़ जाओ। इतनी शुद्ध दशा जीव के भावों की है। उस शुद्धि का प्रभाव देखो कि यह शरीर भी परम औदारिक हो गया। यह शरीर का प्रभाव नहीं, जीव की दशा का प्रभाव है कि शरीर को भी परम औदारिक रूप परिणमित होना पड़ा। यह है निरपेक्ष भाव परिणमन। भैया, नख और केश अवशेष बचते हैं, शेष शरीर कपूर की भांति उड़ जाता है। आचार्य महाराज संपूर्ण विभावों से संन्यास की विधि बता रहे हैं। अभी तक लोग घर से संन्यास लेते हैं, कोई राजनीति से संन्यास लेता है, पर आचार्य पद्म प्रभमलधारी देव कह रहे हैं कि यह सब बाहर के संन्यास हैं। अरे, संन्यास लेना है तो अशुभ भावों से संन्यास ले लो कि अब मैं ऐसे अशुभ भाव नहीं करूंगा। घर के सन्यासी अनंत हो सकते हैं, पर भावों के सन्यासी विरले ही संत होते हैं। ध्यान रखना, यह भाव का सन्यास है। वो ज्ञानी, लोगों को कंचन और कामिनी, इन दोनों में ही ज्यादा राग होता है। वो कामिनी भी सुंदर होना चाहिए, आभूषण भी सुंदर होना चाहिए, परंतु यह सुंदरता तो पर्याय की है। अहो, मैं परद्रव्य गुण की पर्याय में ममकार अच्छी तरह छोड़ता हूं, नहीं लिखा, अच्छी तरह से छोड़ता हूं। परम अपेक्षा लक्षण से लक्षित निर्ममकार स्वरूप आत्मा में स्थित होकर आत्मा का ही आलंबन लेता है। गृहस्थी गृहिणी किसे कहते हैं? जो संसार में संसरण करावे, आलंबन लेकर संसार रूपी स्त्री के उपभोग से उत्पन्न होने वाले सुख दुख आदि रूप अनेक प्रकार के जो विभाव हैं, उनको मैं छोड़ता हूं। आचार्य अमृतचंद स्वामी कह रहे हैं कि एक दो नहीं, सभी की निश्चय से, चाहे वो सुकृत पुण्य हो या दुष्कृत पाप हो, चाहे पुण्य का उदय हो चाहे पाप का उदय हो, सभी का निषेध कर दिया तथा निष्कर्म रूप बाह्य क्रियाओं से शून्य अवस्था के हो जाने पर भी मुनिराज अशरण रूप नहीं है। उस काल में ज्ञान में परिणमन करता हुआ ज्ञान ही उन मुनिराजों के लिए शरण है, उसमें वे रमण करते हैं। वो ज्ञानी जिसकी प्रवृत्ति कर्म में है,
ऐसे मुनि के लिए बोले, आप क्यों जा रहे हो घर छोड़ के? बेटा घर में रहो, जंगल में भालू बंदर शेर खा जाएगा। हे तात, तुम हमारे कर्ता धर्ता नहीं हो। तुमने हमें जन्म नहीं दिया है, तुमने इस शरीर को जन्म दिया है। यदि शेर खा भी जाएगा तो मेरा क्या खाएगा? तुम्हारा दिया शरीर ही तो खा जाएगा। ओहो, क्या अद्भुत सोच है। इतना गंभीर वैराग्य तो अनंत बलशाली वीर्य वाला जीव ही प्रकट करेगा। जब तक उत्तम सहनन नहीं होगा, इतना तुम सोच ही नहीं सकते हो। खाओ, तुम खा जाओ, लो खा लो, मुझे कौन खाओगे? भोग्यानी, यह सत्य है कि जब तक पूर्व अभ्यास नहीं होगा और भावों में दृढ़ता नहीं होगी, तब तक तुम कुछ नहीं कर पाओगे। प्रार्थना करना, हे प्रभु, वो घड़ी कब आएगी जब मैं ये कर पाऊंगा। तब तक करने वाले के प्रति मेरी अगाध श्रद्धा बनी रहे। चारित्र मोहनीय कर्म के विनाश का यदि कोई हेतु है तो चारित्रवान के प्रति विनय भाव है, दूसरा कोई हेतु नहीं है। तत्वार्थ सूत्र सर्वार्थ सिद्धि राजवर्तिक में और भी स्पष्ट किया है। भोग्यानी, वीतरागी मुनि जब शुद्धोपयोग में लीन हो जाते हैं, तब उनके पुण्य और पाप की पूर्ण क्रियाओं का व्यापार रुक जाता है। उस निर्विकल्प अवस्था में वे योगी अकेले होते हैं हुए भी अशरणभूत नहीं हैं। ज्ञान रूप में परिणत आत्मा ही उनके लिए शरणभूत है। उस वीतराग निर्विकल्प ध्यान के पूर्व निष्कर्म रूप निश्चय अवस्था नहीं होती है और न ही पुण्य रूप आवश्यक क्रियाएं छूटती हैं। आचार्य पद्म प्रभमलधारी देव मन और इंद्रिय पर नियंत्रण करने को कलश में कहते हैं, योगी मन वचन काय संबंधी संपूर्ण पांचों इंद्रिय संबंधी इच्छाओं पर नियंत्रण करता है तथा विचारता है कि इस संसार रूपी समुद्र में उत्पन्न होने वाले मोह रूपी मत्स्य के समूह का मैं त्याग करता हूं। यह इच्छा विशुद्ध ध्यानमयी सर्वशक्ति से ही छूटती है। हे ज्ञानी, सब प्रकार की इच्छाओं के निरोध से ही मोह के निमित्त कारण से उत्पन्न होने वाली परवस्तु की चाह रूप विभाव भावनाएं छोड़ी जा सकती हैं। योगी विचार करता है कि जब मोह ही मेरा नहीं है तो मोह के साधन मेरे कैसे हो सकते हैं। आचार्य महाराज संकेत कर रहे हैं कि इन वांछाओं के त्याग में संपूर्ण शक्ति लगा देनी चाहिए, क्योंकि अत्यधिक पुरुषार्थ के बिना इच्छाओं का दमन संभव नहीं है। तप, त्याग और दान आदि भले ही शक्ति के अनुसार करें। भोग्यानी, आपके घर में किसी का वियोग हो जाए तो समझाने वाले लाखों पहुंच जाते हैं, पर समझ में नहीं आता है। जब स्वयं का ज्ञान काम करने लगता है तो सब समझ में आ जाता है। जब तक स्वयं का ज्ञान काम नहीं करता है तो कुछ भी समझ में नहीं आता है। क्षायिक सम्यक दृष्टि श्री रामचंद्र जी 6 महीने के लिए घूमते रहे। जब कषाय मंद हो गई तो स्वयं समझ में आ गया। देवों ने उस समय समझाया तो भी समझ में नहीं आया। इसलिए ध्यान रखना, उपादान की योग्यता जब तक नहीं आएगी तब तक निमित्त काम नहीं करेगा। परंतु निमित्त के अभाव में उपादान भी कुछ काम नहीं आएगा। इसलिए दोनों चाहिए। इसलिए योगी पुरुष निज ज्ञान स्वरूप में लीन होकर ज्ञान में आचरण और रमण करते हैं तो स्वयं परम अमृत का अनुभव करते हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।
बोलिए श्रीमद कुंद कुंद देव की जय। बोलिए देशनाकार श्रमणाचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की जय।